Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अडानी अडानी की जागीर नहीं है, टाटा बिरला डालमिया अंबानी अंडानी की जागीर नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियां हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, जनवादी महिला समिति, भारतीय नौजवान सभा, इंडियन लायर्स एसोसिएशन व सीटू के सदस्य आज शहीद उधम सिंह पार्क में एकत्रित हुए और एक स्वर में अभियान हम अगर नहीं उठे तो में शामिल हुए। इस दौरान कॉमरेड स्वर्ण सिंह विर्क ने सभा को संबोधित भी किया। बस अड्डे तक पैदल मार्च भी निकाला गया। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध पत्रकार गौरी लंकेश का 5 सितंबर 2017 को बेंगलोर में उनके आवास पर कत्ल कर दिया गया था। हम अगर नहीं उठे तो अभियान का मकसद सरकार की अंधाधुंध निजीकरण की नीति, श्रम कानूनों में बदलाव, किसान विरोधी नीतियों, छात्रों, प्रोफेसरों व बुद्धिजीवियों की बेवजह गिरफ्तारियों व गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर जनता में व्यापक रोष की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। आज 5 सितंबर को राष्ट्रीय सत्र पर 400 से ज़्यादा संगठनों की ओर से एक प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि 5 सितंबर 2017 के दिन निधड़क पत्रकार और लोक पक्षीय चिंतक गौरी लंकेश की वहाँ महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर फासिस्ट गुंडों ने हत्या कर दी थी। गौरी लंकेश का ये कत्ल उन कलमों को दबाने के लिए, उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो अपने मेहनत कश लोगों का, आवाम का पक्ष लेती हैं और तानाशाह सत्ताधारियों की साजिशों को बेपर्द करके आम आदमी के पक्ष में अपनी कलम का उपयोग करती हैं। ये कत्ल ना पहला था ना आखिरी। उनसे पहले नरेंद्र दभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसारे और महान शिक्षाविद डॉक्टर कलबुर्गी, उनकी कर्नाटक में और ये तीनों महाराष्ट्र में हत्याएं इनकी की गईं। और इन हत्याओं में जो कहने को दिखावे के कातिल थे वो पकड़े गए, मगर जो असल कातिल जिनकी अगर पैड़ नापी जाए तो वो नागपुर तक जाएगी, उनकी ओर कभी इशारा नहीं किया गया। हम मांग करते हैं कि असल कातिल, जो असल साजिश करता है, जो लोग विरोध की आवाज़ को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको इस साजिश में शामिल किया जाए और उन पर इन बेदोष व्यक्तियों की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाए। और इसी तरह जो देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, रंगकर्मी जिनको जेलों में डाला गया है, जिनमें साईं बाबा जैसे 90% अपाहज लोग हैं, उनको अविलंब रिहा किया जाए। कश्मीर के लोग नज़रबंद हैं, मगर हमारी नज़र तो बंद नहीं। हम उनके साथ एकजुटता प्रकट करते हैं और मांग करते हैं कि वहाँ का लॉकडाउन समाप्त करें, कश्मीर को वापस देश की राजनीति के साथ आगे बढ़ने का मौका दें और उनको फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देके उनके मौलिक अधिकारों का हनन बंद करें। देश में हर तरह के लेखकों, पत्रकारों, दानश्वरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, औरतों पर उनको प्रताड़ित करने के लिए जो मनुवादी सोच उसने आज बीड़ा उठा रखा है, हम उनके कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होंगे और देश के संविधान को, जिसके लिए हमारा भगत सिंह, हमारा अशफाक उल्लाह, हमारा चंद्रशेखर आज़ाद और 20 ऐसे शूरवीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, जो एक धर्मनिरपेक्ष, एक मुकम्मल तौर पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाना था, जिसमें सबको फलने फूलने का समान अवसर मिलना था, एक समाजवादी भारत, उसके निर्माण के लिए हम लोग काम कर सकें और फासिस्टों के इस देश को कारपोरेट जगत और मनुवादी सोच के हवाले करने के मंसूबों पर कांटा फेर सकें।
यही आज का बहन गौरी लंकेश की हत्या के इस पवित्र दिन पर उनको और दूसरे शहीदों को इस ढंग में श्रद्धांजलि देने के लिए सिरसा के विभिन्न कलमकार, लेखक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, अध्यापक, छात्र, किसान, महिलाएं, हमारी बेटियां, बच्चे आज इस प्रतिरोध दिवस में शामिल हुए हैं। धन्यवाद। दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न लगभग 500 के करीब जन संगठनों ने ये सोचा कि उनकी शहादत के दिवस को क्यों ना संविधान बचाओ दिवस के तौर पे मनाया जाए, और उसी के तहत संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। और उसी कड़ी में सिरसा में भी अलग अलग जन संगठन संविधान को बचाने के लिए, जिस तरीके से आज की सरकार लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं, जनतांत्रिक अधिकार हैं, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, तो इसके खिलाफ जन समूह इकट्ठे हुए हैं और अपने संघर्ष को तेज कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मुख्य मकसद जो है, इस कोरोना महामारी के काल में जो लोगों के साथ, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ी है, यौन हिंसा बढ़ी है, इसके खिलाफ भी आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान विरोधी अध्यादेश जो पास किए गए हैं उसको रद्द करवाने के लिए, श्रमिकों के जो खिलाफ कानून पास किए गए, उनकी दिहाड़ी को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर दिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया उनके अधिकारों को, इसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों को जो इनकम टैक्स पे नहीं है उनको कम से कम 10,000 रुपये महीने का दिया जाए। जिस तरीके से ये मंदी आई है कोरोना के काल में, जो बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन कर दिया गया, उसके तहत लोगों पे जो एकदम से एक मुसीबत पड़ी है, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को कम से कम 10,000 रुपया महीने का दिया जाए, ताकि उनकी क्रय शक्ति में इजाफा हो और जो मार्केट है, जो बाज़ार है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसी के साथ ही सभी लोगों को राशन बिना किसी भेदभाव के, बिना लक्षित किए कुछ, सभी लोगों को राशन की सुविधा भी प्राप्त हो। ऐसी ही अनेक चीज़ों को लेके, इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 जो हटाई गई है, उसके विरोध में भी आज हम इकट्ठे हुए हैं और इससे संबंधित जो है हम मांग पत्र भी आज प्रधानमंत्री को, मुख्य यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से देंगे।